पाटन थाना पुलिस की गाड़ी पर ओवरलोड ट्रेलर पलटने से 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हुई है। सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस का वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया, तो वहीं पुलिस के जवानों के शव भी इस वाहन में फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल के बाद बाहर निकाला जा सका। सुजानगढ़ के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में चैत्र पूर्णिमा पर लगने वाला मेला मंगलवार को परवान पर रहा। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने बताया कि मंगलवार व पूर्णिमा एक दिन होने पर हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लाखों भक्तों ने बाबा के दरबार में शीश झुकाकर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान पूरा सालासर बालाजी धाम सिंदूर में बाबा के जयकारों से गुंजायमान रहा। इसके बाद श्रद्धालु और भक्त संत मोहनदास महाराज की समाधि पर जाकर उन्होंने दर्शन किए। श्रद्धालु बालाजी के दौग लगाने के बाद समाधि पे आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मोहनदास जी और कानीदादी जी के दर्शन करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और जो हनुमान जी का आज जो जन्म उत्सव कल मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य में श्रद्धालुगण बहुत ज़्यादा बालाजी महाराज और मोहनदास जी महाराज के समाधि के दर्शन करके अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। 2 बजे बालाजी महाराज के दर्शन हम श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए थे। हमने मेला ग्राउंड की जो व्यवस्था है तालाब में कर रखी है। पुलिस थाने के सामने से एक अंडरपास 2 ओवरब्रिज से यात्री होते हुए बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। मेड़ता रोड में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बनाई गई सड़क के दोनों ओर पटरी की जगह नहीं छोड़ने से अब भारी वाहन नाले में धंसना शुरू हो गए हैं। अधिकारियों की मनमर्जी से बनाई गई इस सड़क के दोनों ओर बिना कोई जगह छोड़े ही नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते सवेरे ही लाइमस्टोन से भरा ट्रक सड़क के बीच में फंस गया, जिसके चलते मेड़ता रोड नागौर सड़क मार्ग बंद हो गया। सेमारी नगर में कुरारिया रोड स्थित गातोड़ जी मंदिर का 18वां पाटोत्सव व दर्जी समाज के आराध्य देव संत पीपाजी की 701वीं जयंती मनाई गई। मंदिर पीठाधीश्वर संत फलाहारी पन्नालाल जी महाराज के सानिध्य में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर में हवन पूर्णाहुति के बाद महाआरती कर शिखर पर जयकारों के साथ ध्वजा चढ़ाई गई। कार्यक्रम में सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा ने भी शिरकत की, जहां महाराज ने विधायक का तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया। कोटा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात्रि विश्राम के बाद सुबह मशहूर गोदावरी धाम बालाजी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान ओम बिरला, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राकेश जैन व ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को समाज ने फरसा भेंट किया और उनका स्वागत सम्मान किया। गोदावरी धाम बालाजी में कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने भी नामांकन से पहले दर्शन किए थे। का विषय है कि भगवान राम का मंदिर बनने के बाद पहली हनुमान जयंती ऐसी है कि पूरा विश्व धूमधाम से मनाने जा रहा है। सर्वप्रथम भगवान राम के मंदिर की स्थापना हुई और आज अब हम हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ हनुमान जी की मंगला आरती करते हैं। मंगला आरती के बाद भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक के बाद भगवान हनुमान जी का सहस्त्रार्चन होता है। सहस्त्रार्चन का मतलब ये है कि 1000 जो हनुमान जी के नाम है, उन एक एक नाम के साथ एक एक वस्तु हनुमान जी को अर्पित की जाती है। उसके बाद भगवान का जो मध्याह्न आरती होती है 12 बजे की, भगवान को भोग लगता है। उसके बाद जो सायं जो भगवान का स्वर्ण श्रृंगार, भगवान को स्वर्णशैल
मेला में बदेम बोलते हैं। हनुमान जी महाराज का स्वर्ण श्रृंगार होता है। स्वर्ण श्रृंगार के बाद भगवान की रात को महाआरती और प्रसादी वितरण होता है। का विषय है। राजस्थान के बीकानेर जिले में बजरी, ग्रेवल, कंकर, मोरम, क्ले, रेड ओवर, येलो ओवर, सिलिका सैंड और मुल्तानी मिट्टी की रॉयल्टी वसूली के लिए कुल 71 नाके लगाए गए हैं। बीकानेर के माइनिंग इंजीनियर एमपी पुरोहित ने बताया कि फर्म का एग्रीमेंट हो गया है। अब खान निदेशालय की ओर से बीकानेर में रॉयल्टी वसूली ठेका शुरू करने का आदेश जारी हो गया है। बीकानेर जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत खनिज क्ले, वॉल क्ले, फायर क्ले, बजरी, मुर्रम, कंकर, इस प्रकार के कम से कम 9-10 खनिजों को मिला करके एक अधिक अधिशुल्क संग्रहण का ठेका, इसका ऑक्शन गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, जो कि देवदर्शक एसोसिएट द्वारा हाईएस्ट बोली लगा करके छुड़वाया गया है। उनके द्वारा कल कार्यालय में उपस्थित होकर के सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद में एग्रीमेंट कंप्लीट साइन किया गया है और इसके साथ ही कल रात को 12 बजे से ठेका अपने प्रभाव में आ गया है। उनके द्वारा पूरे बजरी खनन क्षेत्रों में लगभग 71 नाके वर्तमान में स्वीकृत करवाए गए हैं। बूंदी जिले के नमाना थाना क्षेत्र में एक युवक लक्ष्मण बंजारा की जहर खाने से मौत हो गई। इसी घटना को लेकर बंजारा समाज के लोगों ने शव को थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। अखिल भारतीय बंजारा समिति के बूंदी अध्यक्ष प्रकाश बंजारा ने कहा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उससे लक्ष्मण बंजारा परेशान होकर के नमाना थाने में पहुंचा। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी उन लोगों ने धमकियां दी कि लक्ष्मण बंजारा तू क्या कर लेगा, तुम बंजारा हुई कितने से इतने, तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ऐसा करके लक्ष्मण बंजारा सोचा कि मेरी वजह से मेरे परिवार में संकट आ गया है, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। तो उससे पहले उन्होंने खुद ने स्वयं ने जहर खा करके आत्महत्या करने का निर्णय लिया। अशिक्षित लोग थे, मानसिक तनाव गया, जहर खा लिया। जहर खाने से उनको तुरंत कोटा ले जाया गया। कोटा जहाँ उपचार के दौरान आज उनको मृत्यु हो गई। और जहाँ नमाना थाने के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि परिवार को आर्थिक सहायता प्लस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजाओ, फांसी की सजाओ, जिससे अपराधी के प्रति भय कायम हो और लोगों का प्रति विश्वास पुलिस का। मृतक का नाम था लोकेश कुमार सनो हीरालाल जी, जाति वाली, उम्र 47 साल, निवासी बालापुरा कुनाली का रहने वाला। अभी एमबीएस से थाने पर फोन आया था, इस प्रकार से घर पर फांसी लगाकर मृतक लोकेश कुमार को इलाज हेतु फर्दर एमबीएस लेकर आए थे। डॉक्टर साहब ने चेक करके मृत घोषित। बांसवाड़ा जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर मोहन कॉलोनी में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान आदिवासी वेशभूषा पहने पारंपरिक ध्वनि पर नृत्य किया गया, तो वहीं स्कूल के बच्चों की तरफ से साफ सुथरी छवि वाले नेता को चुनने की अपील की गई। इस दौरान बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, सीओ सहित स्वीप के कई कार्मिक मौजूद रहे। लोहिया कॉलेज के पास स्थित होटल में हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने चूरू बंद का आह्वान कर पूरा चूरू बंद रखा। गढ़ चौराहे पर हुई सभा में फतेहपुर से आए संत बुद्धगिरी महाराज, चूरू मठ के देवनागरी महाराज ने निष्पक्ष जांच के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कही। जो भी शिक्षा केंद्र है उस घटना के खिलाफ पूरे चूरू जिले में बड़ा आक्रोश है। आज पूरा चूरू शहर बंद है और पूरे चूरू के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। अपनी मांग प्रशासन के सामने रखी है। प्रशासन के मुखिया बड़े अधिकारी यहाँ आए हैं, उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने जो भी मांगे थी वो स्वीकार करी है। कानूनी कार्रवाई पूर्ण निष्पक्ष तरीके से होगी। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रावत भाटा में कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम के आरंभ में विद्यालय के प्रधानाचार्य लोकेश जोशी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सफलता राष्ट्र के जागरूक नागरिकों पर निर्भर करती है। इसके बाद प्रधानाचार्य ने रैली को रवाना किया। यह रैली विद्यालय प्रांगण से निकलकर अनुछाया कॉलोनी और अनुकिरण कॉलोनी से होकर गुजरी।
भरतपुर के डीग शहर में चोरों ने एक परचून की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के परचून का सामान व नकदी चुरा ली। दुकानदार कैलाश प्रजापत ने बताया कि सुबह मंगलवार जब दुकान खोलने आया था तब दुकान का ताला टूटा हुआ मिला और दुकान में चोरी होने का पता चला। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी की घटना की जानकारी ली। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर सहायक रिटर्निंग अधिकारी व विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों और सहायक प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों की बैठक हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में ईडीपी सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पुष्करना समाज की महिलाओं ने घींगा गवर त्योहार मनाया। महिलाओं ने दिन में प्रभु के गुणगान के साथ संगीत का आनंद उठाया। वहीं रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक विशेष पूजा अर्चना के साथ स्वांग रचकर घींगा गवर त्योहार मनाया गया। आपको बता दें कि यह त्योहार पुष्करना ब्राह्मण समाज की महिलाओं की ओर से ही मनाया जाता है। ये गवर 16 दिन पूजी जाती है। इसको घींगा गवर इसलिए बोलते हैं कि ये इसमें क्या कि सब स्वांग करते हैं और कुछ मतलब नाच कूद भी कुछ करते हैं और कुछ अजीब सा ही होता है, इसलिए इसको घींगा गवर कहते हैं। और ये नाते आई हुई है इसलिए इसको घींगा गवर भी कहते हैं। और ये गवर जब सूरज भगवान ने अपनी वाणी को छला था मोची बनकर, तो वापिस भगवान ने नहीं गवर माता ने वापिस बीरनी बनकर महादेव जी को चला। ये भी मान्यता है। गवर पुष्करना समाज की है और इसमें ये चैत से शुरू होती है। जब छोटी गवर की पूजा हो जाती है उसके बाद घींगा गवर की पूजा होती है। इसमें हमारे तीन पाले से होते हैं मिट्टी के बने हुए। इसमें एक में गौरा जी, एक में ईश्वर जी और एक ये पंथ बने और कुकड़ माकड़, ये 2 मेहनती और अच्छे बच्चे। ये हमारे पुष्करना समाज की घींगा गवर है। ये जब छोटी गवर होती है उसको छोटी बोलते हैं, जबकि गवर वही है, उसकी जिस दिन पूजा होती है उसी दिन इसको मानते हैं इधर। और फिर तीनों ईसर गौर पंथेवाड़ी सबको बनाते हैं। लड़के को डंडे मारते तो उनकी वापिस गवर आती है, तब तक वो क्या बैत मार बोला जाता है। मेड़ता शहर के गायत्री मंदिर के पास एक मकान में संचालित SVCL फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर मुकेश प्रजापति का शव हौद में पाया गया। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताते हुए मृतक के परिजनों को सूचित किया। फुलेरा से मेड़ता पहुंचे मृतक के परिजनों ने घटनास्थल और बॉडी पर लगे चोट के निशान को देखकर हत्या की आशंका भी जाहिर की है। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि हौद में मात्र 3 से 4 फुट पानी था, जिसमें डूबकर मरना संभव नहीं है। सीकर जिले भर में हनुमान जयंती का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इसी के तहत देवपुरा बालाजी मंदिर सहित शहर के बालाजी के मंदिरों में शोभा यात्राएं निकाली गई। शहर के देवपुरा बालाजी मंदिर में निकाली गई शोभा यात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर घंटाघर, सूरजपोल गेट, जाट बाजार, स्टेशन रोड होते हुए देवपुरा बालाजी मंदिर पहुंची। महंत ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मंदिर में रात्रि को जागरण किया गया, जिसमें भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां थी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर नाबालिग अपहृत बालक को 24 घंटे में सकुशल मुक्त करा लिया। करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अपहरणकर्ताओं की पहचान की गई। आरोपी ने नाबालिग को भीख मांगने के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण किया था।